Good morning, students. In the previous class we have studied about the electric current and electric circuit. Okay, so today we will discuss our next topics. Okay, what we have studied in the earlier class is the value of current, that is the charge flowing per unit time of any cross section of conductor. Okay, its unit, its value of charge. Okay, we have discussed what is electric current, what is electric circuit. Okay, and based on the formula of the current we can solve this example 12.1. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Okay, the time is given and the current flowing, its value, current's value is given is here 0.5 ampere. Find the amount of the electric charge. So I will be equal to Q upon T. So Q equal to I into T, and time will be changed into seconds from minutes. 10 minutes is multiplied by 60 seconds, so 600 seconds. So here time and current, we will place the value and get the answer of total charge, that is 300 coulombs. Okay, flow of charges inside a wire. We have studied about the motion of the electrons in a conductor. It is due to the motion of electrons or flow of electrons in any conductors the electric current flows. Okay, so our next topic for today is the electric potential and potential difference. Okay, so we have studied in the earlier class what makes the electric charge to flow. Okay, we have studied about the electric charge, how it flows. We have the analogy of the flow of water. Okay, charges do not flow in a copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. Okay, तो चार्ज जो होते हैं हमारे, वो अगर कॉपर वायर में खुद फ्लो नहीं होते हैं, उनको फ्लो करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, अगर एक पानी की ट्यूब में भी हम पानी को लेंगे हॉरिजॉन्टल ट्यूब में, तो वो अपने आप फ्लो नहीं होगा. ठीक है, अंटिल इट इज़ कनेक्टेड टू ए टैंक ऑफ वाटर एंड विच इज़ द टैंक शुड बी कीप्ड एट द हायर लेवल. जब हम टैंक को हायर लेवल पे रखते हैं तभी पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है. ठीक है, अगर पानी को अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्यूब से कनेक्टेड करेंगे और हॉरिजॉन्टल ट्यूब में वाटर का फ्लो देखेंगे तो वहाँ पर भी वो फ्लो नहीं होगा. जब तक कि हम वाटर को एक लेवल हाई पे रखेंगे और दूसरा लेवल लो पे रखेंगे तभी वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब. ओके, दोनों ट्यूब्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. तो वाटर जो हो रहा है वो हायर जो जहाँ पे हायर प्रेशर था वहाँ से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है. ठीक है, जहाँ पे नीचे की तरफ आता है. ठीक है, वैसा ही क्या होता है फ्लो ऑफ चार्जेस में भी होता है. चार्ज खुद ब खुद फ्लो नहीं होते. ठीक है, इसके दो पॉइंट्स पे हमें एक जगह हायर पोटेंशियल रखना होता है और दूसरी जगह दूसरा लोअर पोटेंशियल पे रखना होता है. ठीक है, तभी चार्जेस फ्लो होते हैं. ठीक है, इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले. हियर the gravity has no role. The electrons move only if there is a difference of electric pressure. Okay, जैसे पानी में प्रेशर का डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, वैसे ही जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के जो प्रेशर है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज का जो प्रेशर डिफरेंस है. ठीक है, डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसकी वजह से चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं ना इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से. And that electric pressure is known as the potential difference along the conductor. Okay, the difference of potential may be produced by a battery. अब ये जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, एक जगह हायर पोटेंशियल है दूसरी जगह लोअर पोटेंशियल है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है बैटरी की मदद से. जब हम जो एक से ज़्यादा बैटरीज लगा सकते हैं और उसको सेल बनाकर हम अपनी सर्किट में लगाते हैं. उसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है हमें. एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पे रखना होता है, दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे रखना होता है. देन ओनली द चार्ज स्टार्ट्स टू फ्लो. ओके, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. जब कोई करंट इससे ड्रॉ नहीं होता है तब भी यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है सेल्स पर. ठीक है, जब सेल को
कनेक्ट करते हैं हम एक कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट से, ठीक है। कंडक्टिंग मतलब कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर जो भी अपन यूज़ करते हैं, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। सर्किट एलिमेंट में जब हम कनेक्ट करेंगे उसको तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, ठीक है। चार्जेस जो होते हैं वो मोशन में आ जाएंगे कंडक्टर के अंदर और एक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन ए गिवन सर्किट द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो सेल होता है उसको अपनी केमिकल एनर्जी जो है उसको एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक है। द सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट and we define this electric potential difference between 2 points in any electric circuit carrying same current as the work done to move a unit charge from one point to the other, okay। We will define this electric potential difference between 2 points। हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ करंट है, ठीक है, वो कितना वर्क कर रहा है टू मूव ए यूनिट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए करंट को जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना वर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज वर्क डन अपॉन चार्ज। द SI unit of electric potential difference is the volt and it is named after the scientist Alessandro Volta. He was an Italian physicist, and 1 volt is the potential difference between the points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done. It is also defined as so its unit is 1 volt. 1 volt definition is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other, okay। So 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb and 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. The potential difference is measured by means of an instrument called the voltmeter, okay। पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, वोल्टमीटर से मेज़र किया जाता है, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में सर्किट में लगाया जाता है, ठीक है। अमीटर को हम करंट मेज़र करने के लिए काम में लेते हैं और उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन द विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, जहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना हो, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ओके। कितना वर्क हमें करना होगा एक 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए अक्रॉस 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स के बीच में हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, इट इज इक्वल टू 12 वोल्ट इंटू 2 कॉलम्स, ओके, दैट इज 24 जूल। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, ओके। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। In the next topic we will discuss about the circuit diagram, okay, how it is made and the symbols of different circuit diagrams, ठीक है। Here in the circuit diagram we will discuss about the electric cell, the battery or combination of cells, plug key or switch, closed key, wire joint, that is wire crossing without joint, electric bulb, resistor of resistance R, variable resistance or resistance. These are all symbols of this electric components, ammeter and voltmeter, okay। So here in the circuit diagram we use these symbols for creating the electric circuit, okay। In the next class we will discuss about the Ohm's law and its application, okay। Thank you, have a nice day.